तो हेलो भाइयों, फिर से आ चुके हैं एक और नए किस्से के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तो आज ना यार कोई अधूरा किस्सा, कोई प्यार वाला किस्सा है ही नहीं। आज ना काफ़ी सीरियस वाला किस्सा है। मतलब आज इमेजिनेशन वगैरह ऐसा अधूरा वाला है ही नहीं। आज जो मेरे साथ हो गया वो वाला किस्सा है, मतलब जो पूरा हो गया वो वाला किस्सा है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि जब 10th पास करके कोई अच्छी परसेंटेज आ जाती है आपकी, तो आप निकल जाते हो हॉस्टल वगैरह में नए नए सपने लेकर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली वाले सपने लेकर। तो ऐसे ही कुछ मेरे भी सपने थे और 10th में आ गई भगवान की दया से कुछ ठीक ठाक परसेंट। तो भैया हम भी अपना बोरिया बिस्तर उठा लिए और बोल दिए घर वालों को कि भाई हमको भी जाना है, हमको नहीं रहना। तो तब का किस्सा है ये। तो अब देखो, चले तो जोश में जाते हैं। मैं काफ़ी जोश में गया था। मैं घर वालों को बोल के गया था कि यार नहीं मेरे को नहीं रहना है। मतलब 10th के एग्ज़ाम होते ही मेरे को तो ऐसा जोश था कि यार नहीं, छुट्टियाँ क्यों, मेरे को जाना है, मेरे को डाल दो। वो तो घर वालों ने शुक्र है 1 महीने बाद डाला एग्ज़ाम के। लेकिन मेरे दोस्त लोग चले गए थे वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को डाल दो, मेरे को जाना है, मेरे को बस रहना ही नहीं है घर पे, ऐसी हालत थी। लेकिन वहाँ पे गया ना भाई, पहले दिन मेरे को पता चल गया था। मैं कहा ये तो गलत जगह आ गया, बहुत ही गलत जगह आ गया और अब वापस भी नहीं जा सकता। क्योंकि भाई इतनी जिद करके आया था कि भाई नहीं डाल दो मेरे को। तो अब उस टाइम पे भाई मैं क्या करूं। तो तब का किस्सा है ये हॉस्टल का। और तब से लेकर फिर लास्ट तक जो फीलिंग मतलब चेंज आए। मतलब स्टार्टिंग में जाते हैं तब ऐसा होता है नहीं यार कहाँ आ गए। फिर लास्ट में होता है कि यार अब ठीक है, अब बिल्कुल चिल है लाइफ, अब ठीक है, अब घर नहीं जाना। लास्ट में ऐसे होने लगता है। तो पूरा किस्सा लिखा है मैंने, तो सुनिएगा। तो पहला किस्सा है कि यार जब मैं वहाँ पे जाता हूँ जोश में बैग लेके घर से निकलते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है कि नया शहर, नए लोग। तो उसको थोड़ा मेरी आवाज़ में लिखने की कोशिश की है, तो सुनिएगा कि 15 तक तो था मैं भी मौज में। सुनिएगा कि 15 तक तो था मैं भी मौज में, 16-17 में आया थोड़ा समझदारी की सोच में, 18 में छोड़ा था घर मैंने, निकल गया मंजिल की खोज में। यही होता है ना, 15-16 तक तो बोझ में रहते हैं बिल्कुल, फिर थोड़ा समझदारी वाली ये जाती है और फिर भाई बस्ता लेके निकल जाते हैं। तो उसी पे लिखा है कि यार 15 तक तो था मैं भी मौज में, 16-17 में आया समझदारी की सोच में, 18 में छोड़ा घर मैंने, निकल गया मंजिल की खोज में, कंधे पे बस्ता था, आंखों में सपने थे और थे कुछ पैसे गोज में। फिर जब निकला घर से तो किसी ने बोला बिगड़ जाएगा, किसी ने बोला सुधर जाएगा, तो किसी ने पूछा अकेला तू किधर जाएगा। लेकिन मैंने ना इसकी सुनी ना उसकी सुनी, सुनी सिर्फ खुद की और चल दिया एक शहर नए। शहर में पहुंचा तो मिले लोग नए, उन लोगों के बीच रहता मैं, वहाँ ना कोई जाने मुझको, वहाँ ना कोई पहचाने मुझको, अपना हाल किसको कहता मैं। अब दूसरा किस्सा स्टार्ट हो रहा है। पहला किस्सा हो गया यार वहाँ पे चला गया मैं, अब दूसरा हो रहा है कि यार जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ। तो लिखा है कि उन दिनों वो हॉस्टल का कमरा बड़ा अनजान था, वो कमरा बड़ा सुनसान था। उस कमरे का अंधेरा, वो सन्नाटा मुझे डरा जाता था, वो अकेलापन मुझे खा जाता था। कभी कभार तो फुसलाया दिल को, फिर कभी कभार मैं खुद पर चीखा, गिरा पड़ा उठा दौड़ा जैसे तैसे अकेले चलना सीखा, और चलने लगा ही था कि घर की याद ने फिर मुझको खींचा। है आज भी याद वो दिन मुझको जब रोया था माँ को याद कर, बिताए थे घंटे मैंने फ़ोन पे माँ से बात कर। ये होता है यार। मैं ना स्टार्टिंग में गया तब मेरा ये सीन था कि कोचिंग गया, कोचिंग से आया, खाना खाया, मम्मी को कॉल लगा ली। फिर उसके बाद 4 बज गए, चाय पी, थोड़ा बहुत काम किया, शाम का खाना खाया, फिर मम्मी को कॉल लगा ली। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी से बात करता था मैं स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में। तो फिर 1 हफ्ते में मैं घर भी आ गया था कि एक बार जाके आऊँ फिर वापस आ जाऊँगा। तो ऐसा कुछ हुआ। अब वो तीसरा किस्सा चालू हो रहा है भाई। फिर जब समझा लेते हैं कि नहीं यार अब आ ही गए हैं, तो वो वाला किस्सा है कि फिर इस नादान दिल पर रख हाथ और समझा लिया कि अब आ ही गए हैं, वो सुकून भरा घर छोड़कर, तो कैसे जाएंगे अपने सपनों को यूं तोड़कर। तो क्या हुआ, हुए दोस्त दूर मेरे,
धीरे धीरे दोस्ती खुद से कर ली। अब मैं खुद से बतलाने लगा था, करने लगा था खुद से बातें, और दिल बहलाने लगी थी वो अकेली रातें। अब मैं खुद को समझने लगा था, और अब जो कल तक कमरा मुझे खाने को था, वो कमरा मुझे सुकून देने लगा था। वो सन्नाटा, वो अंधेरा मुझे जानने लगा था। अब वो कमरा सिर्फ कमरा नहीं था, वो कमरा मुझे पहचानने लगा था। फिर जैसे जैसे समय बीता, हुई दास्तां कलम से मेरी, फिर कुछ दिनों में हुई दोस्ती गहरी। फिर हुआ यूं कि लड़का करने इश्क की उम्र में आशिकी कलम से कर बैठा। अब जब कलम से आशिकी कर ही लिया था तो क्या करता, कहानियाँ लिख रहा था वहाँ पे। बस यूं ही लिखते लिखते सोचा कि मैंने खुद पर क्या लिखा, तो मैंने खुद पे ये लिखा। तो कैसा है, हो गया भाई, इतना ही होता है हॉस्टल में। वो जो फन लाइफ है उसके ऊपर नहीं लिखा मैंने, वो जो डार्क साइड हॉस्टल की उसके ऊपर लिखा है। लास्ट में ये होता है भाई, वो जो कमरा है ना, वो फिर आपका छोड़ के आने का जी नहीं करता उस कमरे को। उस कमरे में रहने का मन करता है कि बस अब यही घर है भाई, अब घर नहीं जाना। तो बस आज का किस्सा यही था। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से के साथ, किसी नई पोइट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।